तो प्यारे बच्चों, कवि क्या कह रहे हैं कि उनके जीवन में जो गरीबी है, जिस पर क्या कर रहे हैं, वो गर्व कर रहे हैं, अभिमान कर रहे हैं। तो ऐसी गरीबी उन्हें क्या लगती है? अभिनव, बिल्कुल नई है। और कैसी है वो? सौंदर्य से युक्त है, जिसमें सुंदरता भी है, जिसमें प्रेम भी है। और क्या कहते हैं वो भाई मौलिक है। मौलिक है अर्थात कहीं से कॉपी नहीं की गई, कहीं से नकल नहीं मारी गई। वो कवि ने अपने जीवन के स्वयं के अनुभवों से, अपने जीवन के सुखों और दुखों से स्वयं ग्रहण की है, अर्जित की है। और कवि कहते हैं इसलिए कि पल पल में, जो हर क्षण के अंदर जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, जागृत है, यानी जीवन के प्रत्येक क्षण में, प्रत्येक एहसास में कवि अपने हृदय में जो भी जैसा भी महसूस करता है, चाहे वो किस स्थिति में हो, अपलक यानी अपनी पलकों को भी मूंद रहा हो, तो भी कवि को जो है उनका किनका, अपनी अज्ञात आलंबन, कौन, माता भी हो सकती है, पत्नी भी हो सकती है, और प्रेयसी भी हो सकती है, और परमात्मा भी हो सकते हैं। तो कवि क्या कहते हैं, वो सब का सब किस वजह से हो रहा है? संवेदन तुम्हारा है। यानी वो शक्ति, संवेदन का अर्थ होता है महसूस करने की शक्ति, मुझे तुम्ही से ही प्राप्त हो रही है। चाहे मैं आंखें खोल के महसूस करूं या फिर आंखें मैं बंद करूं, किंतु हर समय मुझे जो है अनुभूति हुई है वो मेरी अपनी मौलिक अनुभूति है। किसी से मैंने उसे उधार नहीं लिया है, प्राप्त नहीं किया है। और मैं ऐसी गरीबी पर गर्व करता हूँ, अभिमान करता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी गरीबी को किसी को सस्ते भाव में नहीं बेचा है। तो आगे अब हम देखते हैं साहित्यिक भाषा। प्यारे बच्चों, जो कवि ने साहित्यिक भाषा का है, अनुप्रास अलंकार है, या हम बात करते हैं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, या आत्मकथात्मक शैली की बात कर रहे हैं, या अभिधा लक्षणा शब्द शक्ति की बात, जिस किसी की भी बात कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो है पूरी शहर से स्वीकारा कविता के अंदर हम साहित्यिक विशेषता में आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो आ रहा है बच्चों समझ में? शाबाश, बहुत अच्छे बेटे। तो अगली कविता, इस कविता के अंदर ही हम चलो देखते हैं, क्या देखते हैं? दो शब्द आए, देखो बेटा, मौलिक है, मौलिक है, एक ही शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति बिना अर्थ परिवर्तन के जब होता है तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। कौन सा बच्चों? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। शाबाश, बहुत अच्छे। अगला देखिए आप, पल पल में। अब बताओ कहाँ पर, यहाँ पर कौन सा अलंकार है? कौन सा बच्चों? पुनरुक्ति प्रकाश। शाबाश, बहुत अच्छे। कौन सा अलंकार बताया बच्चों? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार साफ साफ दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा जो है ऐतुकांत मुक्तक छंद दिखाई दे रहा है। और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो गया, तत्सम, तद्भव और उर्दू फारसी के शब्दों का प्रयोग हो गया। तो कवि जो है संबोधन शैली का भी प्रयोग कर रहे हैं, और दूसरा जो है आत्मकथात्मक शैली का भी कवि प्रयोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो अगली कविता करते हैं हम, कविता की अगली पंक्तियाँ ये देखिए। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है, दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर। तो प्यारे बच्चों, कवि क्या कह रहे हैं? कवि को ये नहीं पता कि इतना प्यार जो है, स्नेह है, वो कहाँ से आ रहा है और किधर से आ रहा है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं
कि जो प्यार है, जो अगाध स्नेह है जो मुझे मिल रहा है, उस प्रेम के साथ में मेरा क्या रिश्ता है, मेरा क्या नाता है। नाता का मतलब संबंध है। कवि कहते हैं मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा कि मेरा उस अज्ञात शक्ति के साथ में कैसा रिश्ता है भाई, कैसा संबंध हो गया है, कितना गहरा रिश्ता है। कैसे, कितना गहरा बता रहे हैं, जितना भी उड़ेलता हूँ, अर्थात मैं अपने स्नेह को जितना व्यक्त करता हूँ या फिर लोगों तक अपनी बात को पहुँचाता हूँ, शेयर करता हूँ और लोगों से अपना आदान प्रदान करता हूँ, तो पता है बच्चों कवि क्या कह रहे हैं? कवि कहते हैं कि भर भर फिर आता है। अरे मैं जितना उड़ेल रहा हूँ, जितना अपने हृदय से उसको खाली करने की कोशिश कर रहा हूँ, अभिव्यक्त कर रहा हूँ, प्रकट कर रहा हूँ, वो क्या हो रहा है, उल्टे के क्या हो रहा है, फिर वो दोबारा मेरे अंदर भर करके आ रहा है। अर्थात कवि कहते हैं मैं उससे दूर जाना चाहता हूँ, किंतु वो मेरे बिल्कुल नज़दीक आना चाहती है। अर्थात मुझे वो और भी अधिक प्रेम करती है, मेरा प्रेम और भी अधिक उसके प्रति बढ़ जाता है। और क्या कहते हैं, दिल में क्या झरना है। अब कवि खुद ही प्रश्न कर रहे हैं कि मुझे नहीं समझ में आ रहा, दिल के अंदर मेरे हृदय में क्या कोई झरना है। जो झरना कैसा होता है बच्चों, जैसे झरना लगातार बरसता ही रहता है, अनवरत नदियों से पहाड़ों से निकलता हुआ जो है झरना लगातार बहता जाता है और वो रुकता ही नहीं है। तो कवि हैं वो भी क्या कह रहे हैं कि मुझे नहीं समझ में आ रहा, दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। सोता का अर्थ क्या होता है, झरना। कैसा, वो झरना ऐसा है जो मीठे पानी से युक्त है, जो स्वादिष्ट है, जो आनंद देने वाला है। यद्यपि कवि उसको उड़ेलते हैं, निकालते हैं, लेकिन वो प्रेम जो है कवि का और भी अधिक अज्ञात शक्ति के प्रति बढ़ता ही चला जा रहा है। तो कवि क्या कहते हैं, भीतर वह ऊपर तुम। भीतर कौन भाई, झरना। और झरना भी कैसा, कैसा बच्चों, मीठे पानी का। सोता का अर्थ क्या बताया था मैंने, मीठा झरना। सोता का अर्थ होता है झरना। तो मीठा जो पानी का झरना है वो तो मेरे हृदय के अंदर समा चुका है। और ऊपर से कौन है, ऊपर कौन है, वो अज्ञात शक्ति जो है वो मुझे घेरे हुए हैं, मुझे ढके हुए हैं और मुझे आनंद देती है, संतोष देती है और शांति देती है। और आगे कवि क्या कह रहे हैं, मुझे ऐसे लगता है मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर। मुझे ऐसे लग रहा है कि जिस प्रकार से बच्चों रात्रि के समय चंद्रमा लगातार अपनी रोशनी और प्रकाश और अपनी चांदनी धरती पर उड़ेलता रहता है, उसको अपने प्रकाश से प्रकाशित करता रहता है, प्रकाशमान करता है, ऐसे ही कवि सोचते हैं कि मुझे भी जो है ऐसे ही लग पा रहा है कि जिस प्रकार से मुस्कुराता हुआ चांद धरती पर रात भर अपनी किरणें लुटाता है, प्रकाशित उसको करता है, उसको शांति प्रदान करता है, ऐसे ही वो एक अज्ञात शक्ति है वो मुझे देख रही है, लगातार मुझे प्रकाशित कर रही है और मुझे सब प्रकार के क्लेशों से, दुखों से, संकट से बचा रही है। तो बच्चों आया समझ में। अभी मैंने क्या करवाया कि कवि को खुद को संदेह हो रहा है। क्या हो रहा है, संदेह हो रहा है। और क्या कह रहे हैं भाई, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। यानी कवि खुद असमंजस की स्थिति में है, कंफ्यूजन हो गया है कवि को, वो खुद नहीं समझ पा रहे कि उस अज्ञात शक्ति से मेरे क्या संबंध है, क्या रिश्ता है, मैं क्यों नहीं समझ पा रहा हूँ। क्यों कवि को संदेह क्यों हो रहा है, क्योंकि कवि कहते हैं भाई मैं जितना उसको भूलना चाहता हूँ, जितना मैं उसे निकालना चाहता हूँ, जितना लोगों से बता रहा हूँ अपनी चीज़ें, वो खाली नहीं हो रही,
बल्कि उल्टे के और भी बढ़ती ही चली जा रही है। और कवि को फिर क्या लगता है बच्चों, वो कहते मुझे ऐसे लगता है भाई बच्चों मेरे हृदय में क्या है, झरना है। और झरना भी कैसा है बच्चों, वो कहते हैं मीठे पानी का। जिस प्रकार से मीठे पानी का झरना होता है और वो बड़ा आनंद देता है, उसमें बच्चे खेलते भी हैं और उस पानी को पीते भी हैं और मज़े भी करते हैं और आनंद लूटते हैं। तो इसी तरीके से कवि कहते हैं कि मुझे तो ऐसे लग रहा है भाई, मेरे तो यही समझ में आ रहा है कि मीठे पानी का झरना जो है मेरे हृदय में समाया हुआ है। और साथ में क्या कह रहे हैं कवि, भीतर वह ऊपर तुम, भीतर यानी मेरे अंदर मेरी आत्मा में वो मीठे पानी का स्रोत बहता जाता है, बहता ही जा रहा है और कभी भी समाप्त नहीं हो रहा है। और उसके ऊपर कौन है, ऊपर तुम हो, जिसको मैं अप्रत्यक्ष से बहुत ही स्नेह करता हूँ, प्यार करता हूँ। और अंत में कवि कह रहे हैं, मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर। और कवि ऐसी कल्पना करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से रात्रि के समय चांद प्रकाशित होता है, मुस्कुराता रहता है और अपनी चांदनी धरती पर बिखेरता रहता और पृथ्वी जो है जगमगाती रहती, ठीक इसी प्रकार से कवि कल्पना करते हैं कि मेरी जो प्रेयसी है या मेरी प्रियतमा है या मेरी माँ है, वो भी जो है मेरे ऊपर कृपा दृष्टि हमेशा बना करके रखती है, मुझे मेरे श्रेष्ठ भविष्य की कामना और मंगल कामना करती रहती है। तो प्यारे बच्चों, हमने क्या किया था, कविता की व्याख्या और अन्य कविता के पद्यांश के समान ही शुद्ध साहित्यिक भाषा दिखाई दे रही हम सबको। अभिधा शब्द शक्ति भी दिख रही है, लक्षणा शब्द शक्ति भी है भाई, और तत्सम तद्भव उर्दू फारसी के शब्दों का भी प्रयोग मिल रहा है। और संबोधन शैली भी देखी हमने, आत्मकथात्मक शैली भी देख रही है, तुकांत मुक्तक छंद भी हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। और भाई क्या है, अनुप्रास अलंकार भी है, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। और इसके अलावा हम इसमें क्या देख रहे हैं, मानवीकरण अलंकार, मुस्काता चांद, चांद जो है मुस्कुरा रहा है, तो यहाँ कौन सा अलंकार हो गया बेटा, मानवीकरण अलंकार। और इसके अलावा जो शब्द आने से जनु जानो मनु मानो मानो शब्दों का प्रयोग होता है, तो कौन सा अलंकार होता है बच्चों, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार भी दिखाई दे रहा है हमें, उत्प्रेक्षा अलंकार भी दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा इसमें प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है, किसकी, प्रेम की अभिव्यक्ति। तो गुण कौन सा हो गया, कौन सा, माधुर्य गुण। कौन सा हुआ बच्चों, माधुर्य गुण भी दिखाई दे रहा है। और अगली बात है वर्णनात्मक शैली, कौन सी शैली है, वर्णनात्मक शैली हमें दिखाई दे रही है। तो ये हमें उम्मीद करती हूँ कि ये आपको कविता की पंक्तियाँ अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम अगली पंक्ति करने जा रहे हैं। कवि क्या कह रहे हैं, सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं, सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं। कहाँ पालूं, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं। हाँ, तो बच्चों क्या कह रहे हैं कवि, सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं उसी में नहा लूं मैं। बच्चों कवि क्या कहते हैं कि मुझे नहीं समझ में आता कि उस अज्ञात शक्ति के साथ में मेरा क्या रिश्ता है, क्या संबंध है, कुछ नहीं समझ पा रहा। वो मेरे ऊपर दिन रात अपनी चांदनी बरसाती रहती है, आशीर्वाद देती रहती है, किंतु कवि क्या है, वो इतना अधिक प्रेम की अतिशयता बढ़ने के कारण कवि अब
दुखी हैं और क्या कहते हैं कि सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं। कवि कहते हैं कि तुमने मुझे इतना अधिक प्रेम दिया है, स्नेह दिया है, आशीर्वाद दिया है, मैं उन सबको भूल जाना चाहता हूँ। अर्थात मैं अब तुम्हें पूरी तरह से भूलना चाहता हूँ। क्योंकि अब मैं दया का पात्र बनना नहीं चाहता हूँ। और क्योंकि बच्चों, जिस प्रकार से एक बच्चे को बहुत अधिक स्नेह दिया जाता है, प्यार दिया जाता है, और स्थिति क्या हो जाती है, बिगड़ने की संभावना भी बढ़ सकती है, तो ठीक इसी प्रकार से कवि कहते हैं कि अतिरिक्त प्रेम अब मुझे नहीं चाहिए, मेरे अंदर भी मेरा अपना संघर्ष निकलना चाहिए। और कवि कहते हैं, दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालू में। कवि कितनी गौर अपने लिए संभावना जता रहे हैं, और जताते हुए क्या कहते हैं बच्चों कि मैं जो हूँ दक्षिणी ध्रुव का अंधकार, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है। दक्षिणी ध्रुव 6 महीने दिन और 6 महीने रात्रि होती है बच्चों। तो यहाँ कवि क्या कल्पना करते हैं कि जिस प्रकार से दक्षिणी ध्रुव में घोर अंधकार रहता है, अंधेरा रहता है, और वो अंधेरा भी कैसा, अमावस्या। अमावस्या आप जानते हैं सबके सब, 15 दिन की अमावस्या और 15 दिन के लिए पूर्णिमा। तो यहाँ कवि क्या कहते हैं कि अमावस्या वाली काली रात्रि, और वो भी कैसे, दक्षिणी ध्रुव के अंदर होने वाला गहरा घनघोर अंधेरा। मैं अपने शरीर पर चाहता हूँ उसको, अपने चेहरे पर भी चाहता हूँ, और अपने अंतर में भी यानी अपने हृदय में भी उसको समाना चाहता हूँ, उसको व्याप्त करना चाहता हूँ, यानी उसी में ही मैं नहा लेना चाहता हूँ। और कवि क्या कहते हैं, झेलूं मैं जो तकलीफें पीड़ाएं उस अंधकार में मुझे प्राप्त होगी, उन समस्त तकलीफों को, परेशानियों को मैं स्वयं मर्जी से, स्वेच्छा से, सहर्ष स्वीकार करना चाहता हूँ, उनको अनुभव करना चाहता हूँ। तो कवि प्यारे बच्चों अपनी इन पंक्तियों में क्या कह रहे हैं कि मुझे भाई दंड दे दो, मुझे ये इस बात का ही सजा दे दो कि मैं आपको भूल जाऊं, क्योंकि मैं जितना अधिक याद करता हूँ, जितना अधिक भूलने की कोशिश करता हूँ, उतना ही जो है तुम मुझे और ज़्यादा सताती हो और अधिक याद आती हो। और कवि कहते हैं कि मुझे दक्षिणी ध्रुव के अंधकार के समान, और अंधकार ही नहीं अमावस्या के समान जो अंधेरा है, जो काली रात्रि है, जो काली काली परिस्थितियां हैं, जो भयानक घनघोर परिस्थितियां हैं जीवन की, वो मुझे मिल जाए, ताकि मेरी मौलिकता मेरे जीवन में समक्ष सब लोगों के आ सके। और क्या चाहते हैं, मेरे शरीर पर, मेरी आत्मा पर, और मेरे चेहरे पर, मेरी आत्मा पर, और उनको मैं क्या करना चाहता हूँ, उनको मैं झेलना चाहता हूँ, उन परिस्थितियों का मैं सामना करना चाहता हूँ, और उनसे मैं नहा लेना चाहता हूँ। अर्थात जो भी परिस्थितियाँ हैं, उन परिस्थितियों को मैं सहर्ष स्वीकार करना चाहता हूँ। तो प्यारे बच्चों, हमने इन पंक्तियों में क्या देखा कि किस प्रकार से जो है कवि इन अपनी यादों को भूल जाना चाहते हैं, क्योंकि अतिशय या अति सर्वत्र वर्जित, अधिकता हमेशा इनकार की जाती है। क्यों कि मान लीजिए हम शादी में जा रहे हैं और पेट भर के खाना खा लिया। हमने क्या खा लिया बच्चों, रसगुल्ले जैसे आप लोग खाते हो, और क्या खा रहे हो, गुलाब जामुन भी खा लेते हो, और सब्जी पूरी भी खा लेते हो, और उसके पश्चात पेट क्या हो जाता है, पूरा भर जाता है, किंतु फिर भी क्या मन में रहता है कि 2 गोलगप्पे और खा लेता हूँ या खा लेती हूँ। तो ऐसा करने पर आपका पेट कैसे हो जाता है, अफर जाता है। क्या हो जाता है,
अफर जाता है, फूल जाता है, जो कि रात्रि को भी परेशान करता है, सोने ही नहीं देता। ठीक इसी प्रकार से कवि सोचते हैं कि इतना अधिक प्रेम जो मुझे मिला हुआ है, उस प्रेम को मैं अपने से दूर ले जाना चाहता हूँ, ताकि मैं जीवन की परिस्थितियों का स्वयं डट करके सामना कर सकूँ। तो देखिए बच्चों, हमने जो साहित्यिक विशेषताएं थी आप सबको अब बताने की आवश्यकता नहीं है। ये समस्त विशेषताएं जो मैंने श्यामपट्ट पे लिखी हुई भी हैं, और इसके अलावा जो है यहाँ पर भी जो है किस प्रकार से कवि ने नवीन नवीन शब्दों का प्रयोग किया, कैसे नवीन, दक्षिणी, ध्रुवी, अंधकार, अमावस्या, नए नए प्रतीकों का, प्रतिमानों का, उपमानों का प्रयोग किया है। कवि ने बहुत ही शब्दों की खोजी प्रवृत्ति को अपनाया हुआ है। तो अब हम अगले पैराग्राफ को करते हैं, अगली पंक्तियों को करने जा रहे हैं। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता, लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। तो बच्चों, इन पंक्तियों में कवि गजानन माधव मुक्तिबोध क्या कह रहे हैं कि सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता। कवि कहते हैं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपनी प्रेयसी से, हे प्रियतमा, मैं सचमुच में कहता हूँ कि तुम अगर मुझे प्यार करती हो तो कृपया तुम मुझे भूल जाओ और मुझे भूलने का मौका दो, और सचमुच में चाहता हूँ कि तुम मुझे दंड दे दो, कि तुम मुझे सज़ा दे दो। मैं सज़ा प्राप्त करना चाहता हूँ, और क्यों चाहता हूँ और क्या चाहता हूँ कि हो जाऊँ पाताली अंधेरे की गुहाओं में। और देखो बच्चों, कवि ने जो है कितना नवीन उपमानों का, प्रतीकों का प्रयोग करते हुए कह रहे हैं कि पाताली, पाताल कहाँ है? ऊपर आकाश, हम कहाँ हैं? पृथ्वी पर, और पाताल कहाँ है? धरती से नीचे। तो कवि कह रहे हैं पाताल की अंधेरे की गुहाएं, यानी गुफा। पाताल को तो वैसे ही हम घनघोर अंधकार में मानते हैं, और कवि यहाँ क्या कह रहे हैं कि मैं कहाँ चले जाना चाहता हूँ, कहाँ लापता होना चाहता हूँ? मुझे तो भाई पाताल की अंधेरे की गुफाओं में, और गुफा के अंदर भी क्या है? जो वीवर है। वीवर क्या होता है बच्चों? छेद। जो गुफा के छेद हैं नन्हे नन्हे से, जिसमें और भी अधिक गहरा अंधकार होगा, घनघोर अंधेरा होगा, मैं ऐसे घनघोर अंधेरे में खोना चाहता हूँ। और क्या करना चाहता हूँ? धुएं के बादलों में, धुएं के बादल जो काले रंग के होते हैं, उन बादलों के अंदर मैं लापता होना चाहता हूँ, अर्थात मैं गायब होना चाहता हूँ, मैं दिखाई देना नहीं चाहता हूँ। यानी वो कहते हैं कि हे प्रियतमा, हे प्रेयसी, आप मुझे इतना अधिक प्रेम करती हैं कि मैं अपने प्रेम के वशीभूत होकर के आपको खो नहीं पा रहा हूँ। मैं जितना खोता हूँ आप मुझे उतना ही अधिक याद आते हो, किंतु मैं चाहता हूँ कि हे प्रियतमा, तुम मुझे सचमुच में दंड दे दो
और मुझे जो है किसमें समा जाने दो, पाताल के अंधेरे की गुफाओं में और उनके छेदों के अंदर और धुएं के बादलों में मैं एकाकार होना चाहता हूँ, समा जाना चाहता हूँ। अर्थात मैं जीवन के अनुभवों को खुद से झेलना चाहता हूँ। अब कवि फिर क्या कहते हैं, लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। अब कवि कहते हैं मैं करूँ तो करूँ क्या हे प्रियतमा, लापता भी कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। मैं शरीर से चाहे पाताली अंधेरे की गुफाओं में चली जाऊं, छिद्रों में निवास करने लग जाऊं, धुएं के बादलों में लापता हो जाऊं, किंतु वहाँ पर भी तो कौन है, वहाँ पर भी तो तुम्हारा ही मेरे को सहारा है, आश्रय है। अर्थात शरीर से मैं वहाँ जा सकता हूँ, लेकिन मन स्थिति से, मानसिक रूप से मैं वहाँ पर नहीं रह पा रहा हूँ। अर्थात मस्तिष्क से, दिमाग से और यादों से वहाँ पर भी तुम मेरे साथ ही बनी रहोगी। और कवि क्या कहते हैं आगे बच्चों, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। तो प्यारे बच्चों, कवि क्या कह रहे हैं कि लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है, कवि कहते हैं कि मेरे पास में आज तक जो भी मैंने हासिल किया है, प्राप्त किया है या अनुभवों के साथ ग्रहण किया है, वो सब का सब किसने दिया है, आप ही के द्वारा तो दिया गया है। आप इसे मैंने प्रेरणा स्रोत के रूप में प्राप्त किया है, ग्रहण किया है। और जो मेरे पास आज है, किंतु अगर जो संभव है, जो होता सा संभव है, और भविष्य में भी मेरे पास जो कुछ भी होगा वो आपकी प्रेरणा के कारण ही होगा, आप ही के आशीर्वाद से होने वाला है। और क्या कहते हैं, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है। हे प्रियतमा, जो कुछ भी है, जो भी फल है, जो भी परिणाम है, जो भी है, वो सब कुछ आप ही के आशीर्वादों का, आप ही के कार्यों का परिणाम है। अर्थात जो आपने क्रियाएं की है, जो आपने मेरे साथ समय व्यतीत किया है, वो सब उन्हीं का ही परिणाम है। और आगे कहते हैं कवि, कार्यों का वैभव है और उन्हीं कार्यों का की संपन्नता है। वैभव अर्थात संपन्नता, मेरे हृदय में, मेरी आत्मा में मुझे जो संपन्नता, सुदृढ़ता, दृढ़ता और सहृदयता, जितनी भी तरह के भाव हो सकते हैं, हे प्रियतमा, मुझे आप ही के कारण प्राप्त हुए हैं। और आगे कवि कहते हैं बच्चों, अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है। और कहते हैं कवि, बार बार कहते हैं, क्या कहते हैं कि अब तक मैंने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी मुझे मिला था, जो कुछ भी है और आगे भी भविष्य में जो कुछ भी होने वाला है, वो मैं सहर्ष यानी प्रसन्नता के साथ, हृदय के साथ, आनंद के साथ, गर्व के साथ स्वीकार करता हूँ और स्वीकार मैंने किया है। और कवि क्या कहते हैं, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। कवि को पूरी तरह से विश्वास है, पूर्णतया विश्वास है, और विश्वास के कारण ही कवि क्या कहते हैं कि जो भी कुछ मेरा है वो सब का सब आपका दिया हुआ ही है। अर्थात आप ही का आशीर्वाद है, आप ही के परिणाम स्वरूप मैं जो कुछ भी हूँ, जैसा भी हूँ, जिस भी स्थिति में हूँ, मैं आप ही के कारण हूँ। और मैं चाहे कितना भी भूलना चाहूँ, आप मुझे भूलने नहीं दोगी। तो प्यारे बच्चों, आज हमने सहर्ष से स्वीकारा है कविता, जिसके कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध। कविता की हमने बहुत ही सरल और आसान भाषा में व्याख्या करने का प्रयास किया है। और जो मैंने श्यामपट्ट पे लिखा हुआ था कि संपूर्ण कविता का जो काव्यांश है या साहित्यिक विशेषता है, तो बच्चों आसानी से आप साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग लिख सकते हैं, और भाषा सरल, सुबोध एवं प्रभावमयी है, सुगमता है, ऐसे लिख सकते हैं। इसके अलावा इसमें हमें तत्सम शब्दों का, तद्भव शब्दों का, उर्दू शब्दों का और फारसी शब्दों का प्रयोग मिलता है। इसके अलावा हमें जो है
नए नए प्रतीकों का, बिंबों का, उपमानों का प्रयोग मिलता है। अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, बहुत सारे अलंकार जो हैं संपूर्ण कविता में दृष्टिगोचर हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। तो और इसमें हमने क्या देखा, इसके अंदर इस जो हमारा काव्य की पंक्तियां थी, इसके अंदर कवि जो हैं कहते हैं कि मुझे, हे प्रियतमा, आशीर्वाद नहीं चाहिए, मुझे दंड चाहिए, आप मुझे दंडित कीजिए। प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको ये संपूर्णतया समझ में आ गया होगा और उम्मीद करती हूँ कि आप संपूर्ण व्याख्या के माध्यम से, क्योंकि इससे पूर्व मैंने एक तो कवि परिचय करवाया। कवि परिचय कितने अंक का आएगा बेटा? 4 अंक का कवि परिचय आएगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दूसरा बहुविकल्पी जो प्रश्न है वो हमारे 13 प्रश्न होंगे और काव्यखंड से, तो 13 प्रश्न है जो कि एक एक अंक के बहुविकल्पीय होंगे। इसके अलावा जो पद्य व्याख्या है वो हमारी 4 अंक की एक होगी। और मुझे नहीं लगता कि आपको जिस प्रकार से मैंने समझाया किसी बच्चे को नहीं समझ में आई होगी। तो 4 अंक की हमारे पद्य की व्याख्या है जो एक करनी है आपको। और इसके अलावा प्रश्न जो है 2 अंक के का एक प्रश्न आपको करना होगा। तो आशा करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि सब बच्चों को मेरे द्वारा समझाई गई कविता की व्याख्या आसानी से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद। सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुधा बुंदेला, प्रवक्ता हिंदी। आज हम व्याख्या सहर्ष स्वीकारा है कविता, जिसके कवि हैं गजानन माधव मुक्तिभोर। आज इस व्याख्या का दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं, आप इसे ध्यान से सुने।